तो हमारा टॉपिक है बजट। बजट क्या होता है? देखो, हम अपने घर में देखते हैं कि हमारी मम्मी बजट बनाती है, ठीक है, कि हम इतने पैसे हैं, हम इन्हें कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, इसमें से कितना पैसा सेव करने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट भी जो उनके पास रिसिप्ट आने वाली वाला जो पैसा आने वाला है टैक्स के थ्रू, वो उसे कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, कहाँ सेव करने वाली है, इसकी स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से हमारा मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर की जाती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के फिस्कल ईयर में कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आने वाली है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर होने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू, इसकी स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इसमें यही बताया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और ये प्रिपेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, रीड भी की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। बट इसके अंदर जो बजट्स होती है, रिसिप्ट होती हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सेपरेटली प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि जो बजट होता है वो डिफरेंट लेवल पे रेडी होता है, ठीक है। लेकिन इसको अनाउंस जो करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ठीक है, 1 फरवरी को, ठीक है, वो भी लोकसभा में। उसके बाद उसकी कॉपी जो होती है वो राज्यसभा में जाती है, लेकिन ये पब्लिकली जो इन्फोर्स्ड होता है या इफेक्ट में आता है, फॉलो होता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया में हमारा जो नया साल होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। जितने भी हमारे बिजनेसेस होते हैं, जितने भी हमारे ऑडिट्स होते हैं, टैक्सेस, सब कुछ जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के हिसाब से ही होता है इंडिया में, ठीक है। तो हमारा जो बजट भी होता है वो भी 1 अप्रैल को एनफोर्स होता है और वो 31 मार्च तक फॉलो किया जाता है। हर साल का बजट जो होता है वो पहले से ही प्लान कर लिया जाता है, ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। ये फ्यूचर के फिस्कल ईयर के लिए होता है। तो बजट का क्या मीनिंग था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है।